मानसून का एक और तबाहकुन स्पेल, 3 जाने निकल गया। फिरोजवाला में सैलाबी पानी में डूबने से एक शख्स जाँ बहक, गुजरावाला में करंट लगने से नौजवान जान की बाजी हार गया। जलालपुर भटिया में छत गिरने से खातून और 2 बेटियां जख्मी। मुरीदके में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। पूरे इलाके में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजर खान, हाफजाबाद और वजीराबाद में तेज़ बारिश। मुल्तान की तहसील जलालपुर में दरिया चनाब के सैलाबी पानी से 2 दर्जन से ज़ायद बस्तियां मुतासिर, लोगों की नकल मकानी। सैलाबी पानी में डूब कर एक शख्स जाँ बहक हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों की घन गरज, कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 10 फुट बुलंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की रिमझिम। महकमा मौसमियात ने आज से 5 अगस्त तक बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। सिंध में 31 जुलाई से 2 अगस्त और बलूचिस्तान में 31 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिशें होंगी। लाहौर फिरोजवाला में नाला टैक और नाला बेट के बंद टूट गए। सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद आबादियाँ ज़ेर-ए-आब, शहरी घरों में महसूर। मुतादिद आबादियों में घर पानी में डूब गए, लोग नकल मकानी पर मजबूर। इलाका मकीनों को कश्तियों के जरिए घरों से निकाला जा रहा है। मुरीदके और गिरदनवाह में भी सैलाबी पानी ने कई देहात का रुख कर लिया। शेखुपुरा में नाला टैक और नाला बेट के बिफरने का खदशा है। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुरीदके में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। खुराक, अद्वियात और मुतासरीन के क़याम के इंतजाम किए गए। मशरिक़ी वस्ता में एक और महाज खुल गया। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में हमले। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है हमले ईरानी हामी ग्रुपों और वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ किए गए। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान नवाज गिरोहों के हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी वजारत दिफा ने कहा इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए। इन ग्रुपों ने तेल तनसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरान का सऊदी अरब में होने वाले हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है सऊदी अहदाफ पर फायर किए गए प्रोजेक्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं। चार रोज़ा खामोशी के बाद फिर से धमाकों की गूंज। ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ पर हमले। ताज़ा हमलों में अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। आबना हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी जारहाना कार्रवाइयों के जवाब में एरोस्पेस फोर्स ने एक्शन लिया। उर्दन में फौजी अड्डे और मरकजी कमान के मरकज़ को कामयाबी से निशाना बनाया। सेंटकॉम का कहना है कि अचानक हमले की कोशिश की गई मगर अफवाज चौकन्ना थी। दागे गए तमाम मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के कतर, बहरैन और कुवैत से राब्ते। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का खलीज ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान खलीजी वज़रा ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सऊदी अरब पर ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की मज़म्मत भी की। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है, मुझे इसराइली मालूमात की ज़रूरत नहीं। नेतन्याहू ईरान की जोहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। तुर्की को F-35 तैयारों की फ़रोख्त पर भी नेतन्याहू को 2 टोक जवाब। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी दिफाई पैसों का इख्तियार सिर्फ वाशिंगटन के पास है। अमरीका को यह हिदायत नहीं दी जा सकती कि वो किस मुल्क को क्या फ़रोख्त करे। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान की जानिब जाने वाला एक भी बहरी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिस पर नाकाबंदी दोबारा नाफिज की। मुज़ाकरात सिर्फ जोहरी प्रोग्राम पर हो रहे हैं। ईरान बार बार अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतजाम से मुतल्लिक़ ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है आबना हुर्मुज़ पहले की हालत पर वापस आई तो ईरान की फ़तह मुकम्मल नहीं होगी। बाज़ ममालिक ने जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए जनूबी रास्ता बनाने की तजवीज़ दी। ये इक़दाम इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के मुनाफ़ी होगा।
ओमानी हदूद में वाक़ बहरी रास्ते के एक हिस्से का कंट्रोल भी ईरान के पास होना चाहिए। ओमान ने तजवीज़ दी थी कि बहरी रास्ते को दोनों ममालिक के दरमियान मुसावी तकसीम किया जाए। 50% रास्ता ईरान और 50% ओमानी पानियों में शुमार हो। बहरी जहाज़ ईरानी पानियों से दाखिल होकर ओमानी पानियों से गुजरेंगे। ईरान आमना हुर्मुज़ पर गैर ज़रूरी मुतालबात कर रहा है। अमरीकी हुकाम का ईरानी बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरानी मुतालबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। ज़ेर बहस मुआहिदा सिर्फ हम आहंगी के लिए कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। ईरान और अमेरिका के हालिया हमलों के बाद तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। अमेरिकी WTI की कीमत में 4% इजाफा $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। बरतानी ब्रेंट क्रूड 4% बढ़कर $88 फी बैरल का हो गया। UAE का मरबान क्रूड 4% सस्ता $84 में फ़रोख्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, हंड इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स की कमी, 2 नफ्सियाती अधिक गिर गई। मार्केट 1,75,700 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,77,623 से हुआ था। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी ₹1.55 फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फ़ी लीटर मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹388.38 फ़ी लीटर होगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीरपुर इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने CCD का किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन फैसला करता था, इसको उठा लो, हाफ फ्राई फुल फ्राई कर दो। 4 सीटों पर 30 पोलिंग स्टेशन के अमले को यरकमाल बनाने के वीडियो सबूत हैं। हमने निशानदही की मगर इलेक्शन कमीशन टस से मस न हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात, बोले कि पोलिंग के बाद हमारे एजेंट्स को भी बैठने की इजाज़त नहीं दी। पोलिंग से एक दिन पहले फायरिंग की गई। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। नून लीग के ठप्पे लगाने के लिए पोलिंग का वक्त बढ़ाया गया। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे मैंडेट पर ऐसी डकैती की गई जिसकी सियासी तारीख नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट का जायज़ा, पानी की बचत और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा। 800 मिनी डैम्स बनाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पानी की 20% बचत के लिए 7000 किलोमीटर तवील 2600 वाटर कोर्सेज की पुख्तगी का काम मुकम्मल कर लिया गया। 30,000 एकड़ मजीद अराजी को ड्रिप और स्प्रिंकलर आपाशी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरीम नवाज़ ने बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज़ का प्लान तलब कर लिया। कहा, समझदार कौम वही होती है जो पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाती है। सिंध हुकूमत की गंदम की नई अक़साम तलाश करने की तैयारी। टंडुजाम में पहली स्पीड ब्रीडिंग लैब कायम कर दी गई। कम मुद्दत में ज़्यादा पैदावार, मौसमियाती तब्दीली और बीमारियों को बर्दाश्त करने वाली गंदम तैयार होगी। वज़ीर ज़राअत के मुताबिक इक़दाम से गंदम की पैदावार बढ़ाने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद ज़रिए तहकीक नागुज़ीर है। गंदम की नई अक़साम मौसमियाती तब्दीली, गर्मी, खुश्कसाली और बीमारियों का बेहतर मुकाबला कर सकेंगी। दहशतगर्दी वाक़यात में सिविल मुतासरीन के मुआवजे में इजाफा। बलूचिस्तान हुकूमत ने जाँ बाग अफराद का मुआवजा 15 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शदीद ज़ख्मी का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख किया गया। मामूली ज़ख्मियों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले मकान का मुआवजा 5 से बढ़ाकर 10 लाख करने की मंजूरी। जुज़वी नुकसान पर 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये मुकर्रर। कारोबारी मरकज़ मुकम्मल तबाह होने पर 7.5 लाख, जुज़वी नुकसान पर 2 लाख मिलेंगे। माल मवेशी के नुकसानात पर भी मुआवजा बढ़ाने की मंजूरी। नज़र सानी शुदा मुआवजे का इतलाक़ 16 अप्रैल 2026 से किया गया। रवा माली साल के लिए खून बहा की रकम तय करने का नोटिफिकेशन जारी। देयत की रकम 1,93,52,000 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक देयत की रकम 30,630 ग्राम चांदी की मालियत की मुसावी मुकर्रर की गई। इतलाक़ 30 जून 2027 तक होगा।